हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर दीपाली। एक और अच्छी न्यूज़ आई हुई है जो कि है एसएससी कांस्टेबल की। एसएससी कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो निकली हुई है, ये आप देख सकते हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सर्विसेज की एनआईए एसएसएफ राइफलमैन इन असम राइफल एग्जामिनेशन। आप यहाँ देख पाएंगे कि डेट ऑफ सबमिशन जो है इनका 17 जुलाई से शुरू हो चुका है और 31 अगस्त तक चलेगा। ठीक है जी, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। इसके लिए आपको ऑनलाइन मोड ही आपको पेपर को फिल करना पड़ेगा। वैकेंसीज़ की बात करें तो जो वैकेंसीज़ होंगी टोटल वो रहेंगी 25,271। तो वैकेंसीज़ जो हैं वो बहुत ही अच्छी आई हुई हैं, अच्छे नंबर में आई हुई हैं। देख सकते हैं यहाँ जो टोटल वैकेंसी है वो है टोटल वैकेंसी 25,271। और अकॉर्डिंग टू बीएसएफ, सीआईएसएफ, पीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इन सब के अकॉर्डिंगली आपकी वैकेंसीज जिनमें भी आपको फॉर्म को फिल करना है आप उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर एससी एसटी फीमेल्स के लिए अलग वैकेंसी है और 22,424 जो वैकेंसीज़ रहेंगी वो मेल के लिए रहेंगी। फीमेल के लिए 25,271। तो बहुत ही अच्छे नंबर में वैकेंसीज़ आई हुई हैं। वैकेंसीज टेंटेटिव है, यानी ये बढ़ाई भी जा सकती हैं। एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल का होगा, ओबीसी के लिए 3 साल, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल, चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1984 रायट्स के लिए 5 साल और 2002 इन गुजरात में जो रायट्स हुए थे उनके लिए 8 साल। और यहाँ पर 2002 में जो कम्युनल राइट्स हुए थे उनके लिए एससी एसटी वालों के लिए 10 साल की जो होगी एज रिलैक्सेशन रहेगी। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। और अगर अब हम बात करें एज रिलैक्सेशन के अलावा तो आपके पास एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको 10th चाहिए। ठीक है, तो आप 10th के बेसिस पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। राइट, अगर आपकी 10th पास्ड है तो आप इसको अप्लाई कर दें। और अगर आपके पास एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट है तो उसका आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे सी सर्टिफिकेट के आपको 5% मार्क्स मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट के 3%, ए सर्टिफिकेट के 2%। तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर एनसीसी का सर्टिफिकेट साथ में लगाइएगा। फिल कैसे करना है, ssc.nic.in पर आपको जाना होगा। ठीक है जी, आप ये याद रखिएगा फ़ोटोग्राफ्स आपके पास उस टाइम पे हो 3.5 की विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो लास्ट डेट रहेगी 31 अगस्त की। तो आप 31 अगस्त तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। फ़ीस कितनी रहेगी, 100 रुपये। और अगर वुमेन एससी एसटी ईएसएम की बात करूँ, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो कि ऑनलाइन फ़ीस पे करने की जो डेट होगी वो 2 सितंबर से शुरू होकर 7 सितंबर तक रहेगी। यानी कि आपने अभी अपना फॉर्म ही फिल करना है 31 अगस्त तक। और 31 अगस्त के बाद जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके बाद 2 तारीख को आपके जो 100 रुपये इन्होंने आपसे लेने हैं वो उसका चालान होगा। तो आप उन्हें एसबीआई बैंक में जाके एसबीआई का चालान बनवा कर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आपने करना है। सेंटर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर्स का पोर्ट ब्लेयर भी हो सकती है, यहाँ पे ईस्टर्न रीजन का दिया हुआ है, यहाँ जो केरला रीजन है वहाँ का भी दिया हुआ है। मध्य प्रदेश रीजन के सेंटर्स जो है वो इस साइड में हैं, तो आप अच्छे से देखते चलिए। राइट, तो नॉर्थ ईस्टर्न के यहाँ पर दिए हुए ईटानगर, डिब्रूगढ़, और नॉर्थर्न रीजन के देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का चंडीगढ़, मोहाली, जम्मू, सांबा, शिमला। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे सेंटर्स हो सकते हैं। तो आप अपने सेंटर्स का ये जो कोड दिया हुआ है ना, इन कोड को ध्यान से देख लीजिएगा और इनके कोड को देखकर ही अपना फॉर्म को फिल करिएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बट कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ तो पेपर होगा उसमें जनरल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी के बारे में पूछा जाएगा यहाँ पर आपसे। ठीक है जी, मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चंस होंगे 25। ठीक है जी, सारे 25-25 नंबर के होंगे। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एमसीक्यूज होंगे, बट नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 मार्क्स की रहेगी। ठीक है जी, तो आप ये देख सकते हैं ये जो फाइनल नोटिस है, ये नोटिस काफ़ी बड़ा है और इसका
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिलेबस भी इसके साथ कवर हो गया है जनरल इंटेलिजेंस का, ठीक है जी, जनरल नॉलेज का, जिसमें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस आ जाती है। मैथ्स में क्या पूछेंगे ये दिया गया है, इंग्लिश में क्या पूछेंगे, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट होगा और बाद में आपका फिज़िकल टेस्ट कराया जाएगा। फिज़िकल टेस्ट की अगर बात करें तो रेस होगी 5 किलोमीटर की, जो कि 24 मिनट में करनी है मेल्स ने, और फीमेल की 1.5 किलोमीटर की जो रेस होगी, राइट, जो उन्होंने 8.5 किलोमीटर में करनी है। किन के लिए है ये? सिर्फ लद्दाख रीजन के लिए है। और अगर मैं बात करूँ 800 मीटर इन 4 मिनट्स में करनी होगी, ये भी लद्दाख रीजन के लिए है। बट अगर हम फिज़िकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेल के लिए 170, फीमेल के लिए 157, ठीक है। सबके लिए रिलैक्सेशन यहाँ दी हुई है, आप देख सकते हैं। चेस्ट मेजरमेंट भी दिया हुआ है, राइट। तो आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर सकते हैं। वेट आप देख लीजिएगा अपना कि आपका प्रपोर्शन में होना चाहिए, यानी हाइट जो हो वो वेट के अकॉर्डिंग हो, ठीक है जी। तो आपको फिल करने के लिए क्या करना होगा मैं फिर से बता देती हूँ, ssc.nic.in पर जाना होगा, वहाँ पर आप इनके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप आपको वैकेंसी समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।